हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आया है आईबीपीएस डिपार्टमेंट से। यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसको कि बैंक पीओ के नाम से भी जाना जाता है, एंड ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पोस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर एज क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सभी चीज़ें जो इसके लिए रिक्वायर्ड है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो हम यहाँ देखेंगे। इंटरव्यू यहाँ पर किस पोस्ट के लिए होगा और टोटल पोस्ट कितनी होगी, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज के लिए आपको देखना होगा कि किस स्टेट में कौन सी आरआरबीज आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको उस स्टेट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप रहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तेलंगाना में रहते हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद एज एज क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर? फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड एंड ऑफिसर स्केल सेकंड, जो कि मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की पोस्ट हैं, यहाँ पर केवल एक्सपीरियंस होल्डर ही अप्लाई करेंगे। जिनको एक्सपीरियंस है, फ्रेशर मतलब ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऑफिसर स्केल थर्ड एंड ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए हम एज देखते हैं। यहाँ पर एज होनी चाहिए ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए अबाउट 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स, एंड मैनेजर के लिए अबाउट 21 ईयर्स बिलो 32 ईयर्स। फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर एंड फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जिसके लिए ओनली ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। मतलब फ्रेशर है अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है अबाउट 18 ईयर्स टू बिलो 30 ईयर्स फॉर असिस्टेंट मैनेजर, एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को एस में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कर लेना। वो डाउनलोड करना कंपलसरी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं उसे आपको एक बार देखना होगा। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगी आपको, आप वहाँ देख लेना डाउनलोड करके। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, ओनली बैचलर डिग्री है आप तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें डिज़ायरेबल है। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। ऑफिसर स्किल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ भी बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इनमें डिग्री है तो उनके पास उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिज़ायरेबल है, यहाँ पर भी कंपलसरी नहीं है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज तो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप जहाँ या जिस स्टेट में रहते हैं आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर ऑफिसर स्किल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है विद ए मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये इतना कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लगते हैं उनको इन सब की नॉलेज तो होगी ही। तो एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पर नोट दे रखा है इसमें, रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड टिल दिस डेट। अगर आप ग्रेजुएट ओनली या फ्रेशर कैंडिडेट्स है
तो आपका रिजल्ट 21 जुलाई 2020 तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए ₹175 फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, ₹850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ी है ₹175 फॉर SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विस में, एंड ₹850 फॉर ऑल अदर्स कैंडिडेट्स के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा प्री और मैन फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। फॉर बोथ प्री एंड मैथ्स कंपलसरी रहेगा एंड ऑफिसर स्केल के लिए इंटरव्यू भी होगा। प्री एग्ज़ाम के लिए आपको टेस्ट देने होंगे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 मार्क्स के होंगे टोटल। 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स। ड्यूरेशन होगी इसकी 45 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है यहाँ पर। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट देने होंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 80 हैं एंड ड्यूरेशन 45 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मैथ्स एग्जाम के लिए ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट को मैथ्स एग्जाम भी क्लियर करना होगा। प्री तो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद मैथ्स एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। मैथ्स एग्जाम में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सभी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने होंगे। 4A एंड 4B में ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हो या हिंदी लैंग्वेज। बाकी ये 1, 2, 3, 5 का आपको कवर करने ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग के अलॉट किए गए हैं, तो आपको यहाँ देख लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200। ड्यूरेशन रहेगी टोटल 2 आवर्स की। यहाँ पर भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक सेलेक्ट करना होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम कोई भी ले सकते हैं आप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 200 रहेंगे। ड्यूरेशन वही सेम रहेगी 2 आवर्स की। फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट दे रखा है। जैसे आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में। गुजरात में रहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे ही आप अदर स्टेट दे सकते हैं। बिहार में इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ एप्लीकेबल है। वैसे जनरली इंग्लिश और हिंदी तो सभी स्टेट में है। ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली सिंगल लेवल एग्जाम होगा फॉर ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। पेनल्टी होगी यहाँ पर फॉर रॉन्ग आंसर्स के लिए। यदि आपने रॉन्ग आंसर कोई दिया है तो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। मतलब यदि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपने उसका रॉन्ग आंसर दे दिया है तो आपको 1 नंबर का लॉस हो जाएगा, वहाँ से डिडक्ट कर दिया जाएगा। स्कोर्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, marks obtained only in the main examination will be considered for final merit listing। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ओनली मैन एग्ज़ाम जो होगा उसकी बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, यदि आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड फिर आपको उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल सेकेंड, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड स्केल थर्ड,
Marks obtained in the single level examination will be considered for shortlisting for interview and final merit listing। मतलब यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होगा एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स के लिए, तो आप ये भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट अब है प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें नेक्स्ट आएगा, ये सब हम देख चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह क्या है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। लास्ट डेट देखते हैं इसकी, एंड स्टार्टिंग डेट क्या है। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। इसकी डेट्स ले रखी है 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020। मतलब इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिशन की, 21 जुलाई 2020। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्ज़ाम इसका कब कंडक्ट होगा, सितंबर से अक्टूबर में इसका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। मेन एग्ज़ाम की डेट से इसकी अक्टूबर से नवंबर 2020। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इंटरव्यूज़ का कंडक्ट होगा अक्टूबर एंड नवंबर 2020 में, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा आपको जनवरी 2021 में। फ्रेंड्स एक्स्ट्रा आपको इसके लिए जो कि इसमें दे नहीं रखा है, फिर भी ध्यान रखना होगा कि आपको 95 मार्क्स कंपलसरी रहेगा। एंड आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए ये, और सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी होगी। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं। वैसे तो फ्रेंड्स हमने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी आपको कुछ लगता है कि अगर रह गया है, और वैसे भी आपको ये डाउनलोड करके रखना चाहिए अगर आप इसके लिए सीरियसली अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रीड आउट करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।